हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, तो उसमें मैंने यहाँ पर चैप्टर नंबर 10 हिंदी मीडियम में लगा रखा है, जो आपके पास है शून्य के दूसरी ओर। इस चैप्टर को हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। आज मैं आपको पेज नंबर 247 से समझाने वाली हूँ। ऊपर तक के जितने भी पेजेस हैं वो उसकी एक्सप्लेनेशन चैनल पे अपलोड है। इस चैप्टर की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से उसे भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कौन सा बटन दबाना है पता लगाने के लिए घटा। पिछली कक्षा में हमने पिछली कक्षा में हम घटाने को निकाल लेने के रूप में समझ चुके। घटाना मतलब आप यही कहते हो ना, माइनस जैसे हम बोलते हैं कि उसमें से उसको निकाल लो। यही सीखा है अभी तक हमने। चलिए देखते हैं यहाँ पर आगे क्या कह रहे हैं। उदाहरण के लिए किसी दराज में 10 पुस्तक हैं, मैंने उसमें से 4 पुस्तक ले ली। अब दराज में कितनी पुस्तक बची है? तो 10 पुस्तक है, उसमें से आपने 4 पुस्तक निकाल ली है। 4 निकालनी तो 6 ही पुस्तक तो बची है आपके पास, है ना। तो निकाल लेने को आपने क्या किया, घटाया ही तो है यहाँ पर। तो वही चीज वो यहाँ पर आपसे कह रहा है। हम घटा द्वारा उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। 10 में से 4 घटाया 6 आ गया, या 10 में से 4 निकाल लेने के बाद 6 शेष रह जाता है। अब घटाने के अन्य तरीके से भी परिचित हो सकते हैं, जो कि अंतर एवं समानता के वर्णन से संबंधित है। उदाहरण के लिए इस स्थिति को लीजिए, मेरे पास 10 रुपए हैं और मेरी बहन के पास 6 रुपए हैं। अब आपको यहाँ पर घटाने के और तरीके बता रहे हैं। जैसे एक उदाहरण और उन्होंने लिया, तो बोला मेरे पास 10 रुपए हैं और मेरी बहन के पास 6 रुपए हैं। अब मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ, मेरी बहन को मेरे बराबर रुपए के लिए कितने और रुपए मिलने चाहिए? तो मेरे पास 10 रुपए हैं, उसके पास 6 ही रुपए हैं, तो कितने पैसे और चाहिए कि उसके पास और उसकी बहन के पास बराबर पैसे हो जाए? तो आप कहोगे इसमें तो 4 रुपए और डाल दो तो 10 रुपए हो जाएगा। तो ये 4 रुपए आया कहाँ से? इस 10 में से इस 6 को घटाया तभी 4 रुपए तो मिला। आपको तभी तो पता चला कि मेरे पास 10 रुपए में 4 रुपए फालतू हैं, क्योंकि आपके पास 6 रुपए हैं। तो 4 वो फालतू आपने घटा के भी निकाल लिया और जोड़ के भी निकाल लिया, है ना। तो हम इसे दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? या तो 10 में से 6 को घटा दो 4, या फिर मेरे पास यहाँ 6 रुपए तो है ही, कितने पैसे और डालूं कि 10 रुपए बन जाए, तो भी 4। ठीक है। या हम जोड़ने के लिए लुप्त संख्या ज्ञात करना और घटाने के माध्यम से संबंधित है। या तो घटा लो या जोड़ लो। हम घटाने के इस अर्थ का उपयोग धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के घटाने के लिए बराबर बनाना या लुप्त संख्या ज्ञात करना, मतलब जो मिसिंग संख्या है उसको निकालना के रूप में करेंगे। क्लियर? इस संदर्भ में 15 माइनस 5 बताओ कितना होगा, ज्ञात करना आपको। 10 हो जाएगा। 100 में से 10 जाएगा 90 हो जाएगा, और यहाँ पर 40 हो जाएगा। तो ज्ञात करना था। क्लियर? तो उसने सिर्फ आपको कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ आपको घटाने का तरीका बताया। या तो आप ऐसे जोड़ने के तरीके से भी बता सकते हो, या फिर सिंपली आप घटा करके भी बता सकते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, आपका प्रारंभिक तल 8 सेंटर और लक्षित तल 4 सेंटर है। आपको कौन सा बटन दबाना चाहिए? अब एक बार हम वापसी वो बेला बिल्डिंग पे आ जाते हैं, जो उसकी बिल्डिंग बनी हुई थी। तो देखते हैं, दो चीजें पूछ रहा है, एक तो आर्ट सेंटर पूछ रहा है और एक स्पोर्ट्स सेंटर पूछ रहा है। आर्ट सेंटर ये रहा, स्पोर्ट्स सेंटर आपके पास ये रहा। कह रहा है कौन सा बटन दबाना पड़ेगा? तो 1 2 3, 3 बार मुझे प्लस वाला बटन दबाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऊपर जाना है। तो आपको कौन सा बटन दबाना चाहिए? आपको 3 तल ऊपर जाना है, आते हैं आपको +3 दबाना चाहिए, है ना। इसमें हम घटा का उपयोग करते हुए एक पद के रूप में लिख सकते हैं। पर ये तो मैंने आपको ही बोला, आपको 3 बार दबाना है प्लस वाला। पर अगर इसे घटा के रूप में लिखे तो लक्षित तल आपके पास है यहाँ स्पोर्ट्स सेंटर, जहाँ आपको पहुँचना है। कौन सी वो है, वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ +5 पे पहुँचना है, और आप अभी +2 पे हो। माइनस प्रारंभिक तल जहाँ पर आप हैं, तो आप हैं अभी कहाँ पर, +2 पे हैं। तो आवश्यक गति आपको क्या करना होगा, +3, मतलब आपको पहुंचना यहाँ है, आप हो यहाँ पर। तो +3 आपका आंसर आ गया। 3 बार आपको प्लस का बटन दबाना है। तो ये तो उन्होंने माइनस वाले तरीके से सिखाया। नॉर्मली प्लस वाला तरीका आपको पता ही है कि +2 में +3 जोड़ दो, 3 बार वो बटन दबाओगे तो +5 आप स्पोर्ट्स सेंटर पे पहुंच जाओगे। क्लियर? जोड़ और घटाव के मध्य संबंध को याद कीजिए।
3 प्लस डैश इज इक्वल टू 5, तो यहाँ 2 ही तो आएगा जो मिसिंग संख्या है। तो आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, आपने इस 3 को इसमें से माइनस ही तो किया है अल्टीमेटली। जब आप इन नंबर्स को, मान लो ये मैंने यहाँ मिसिंग छोड़ा, जब आप इन्हें यहाँ पर लिखना है तो आप इसको इसमें से माइनस कर दो, तभी तो आपको पता चल रहा है यहाँ पर क्या आएगा। ये तो चलो छोटे छोटे नंबर हैं, आप ऐसे ही बता पा रहे हो 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, पर मैं अगर रैंडमली कोई एक नंबर यहाँ पर लिख दूँ, अब अब आप क्या करोगे, इसको माइनस ही तो करोगे इसमें से, तभी तो आप यहाँ का लिख पाओगे, है ना, या फिर इससे कोई और बड़ा नंबर ले लो। तो जोड़ने के लिए आपने क्या किया, घटाया ही तो है। वही चीज आपको यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मैं लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए हम घटाव को उपयोग कर सकते हैं, जैसे 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, तो घटाव जोड़े जाने वाली लुप्त संख्या ज्ञात करने के समान है। क्लियर। आगे क्या कह रहे हैं, हम जानते हैं कि प्रारंभिक तल प्लस आवश्यक गति इज इक्वल टू लक्षित तल है, जैसे अभी हमने किया, हम +2 पे थे, हमें 3 मंजिल और ऊपर जाना था, तो हम +5 पे 5वीं मंजिल पे आ गए थे। यदि आवश्यक गति प्राप्त करनी हो, तो अगर ये निकालना हो तो क्या करोगे, कुछ नहीं, लक्षित तल में से इस वाले को माइनस कर दो, प्रारंभिक तल को। ठीक है, तो ये रहा, लक्षित तल में से मैंने प्रारंभिक तल को माइनस कर दिया। ठीक है, अब कुछ और उदाहरण आपको यहाँ पर दे रखे हैं। कह रहा है यदि लक्षित तल -1 है और प्रारंभिक तल -2 है, तो आपको कौन सा बटन दबाना चाहिए, तो आप इसे हल कर लो, तो आप +1 पे आ गए, क्योंकि आप -1 पे हो, है ना, और आपको क्या करना है, ऑलरेडी आप -1 पे हो और आपको 2 फ्लोर अब ऊपर है, क्योंकि ये माइनस माइनस मिलके तो प्लस हो गया ना, तो इसका मतलब हमें +1 दबाना चाहिए। नेक्स्ट में भी यही है, लक्षित तल -1 है, प्रारंभिक तल +3 है, तो फिर आपको कौन सा बटन दबाना चाहिए, तो आपको दबाना चाहिए -4 बटन। ठीक है, ऐसी एक और उदाहरण आपको यहाँ दे रखा है। तो ये छोटे छोटे उदाहरण से सिर्फ आपको ये समझा रखा है कि आपको कोई भी अगर मिसिंग वैल्यू निकालनी है, लुप्त संख्या निकालनी है, तो उसमें आप जोड़ने और घटाने का दोनों प्रोसेस कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये बेला की बिल्डिंग का आपको बता रखा है, उसकी इमारत का, तो देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में, एग्जाम में वो बिल्डिंग बनी आए, तो उसके अलावा भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको दोनों तरीके से ही समझाया था, इसलिए यहाँ पर भी मैं आपको दोनों तरीके से ही समझाऊंगी। ठीक है, कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ आइए पता लगाइए, तो इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे अपने फिगर इट आउट क्वेश्चंस को, ये वाले। आज एक बार ये टॉपिक समझ लो, कहीं आपको दिक्कत लगे आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।